प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। हमारे सभी नए और पुराने दर्शकों का मैं सत्य वचन के आज के अंक में स्वागत करता हूं। आपको इस अध्ययन में शामिल होने के लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि आपने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो मरियम ने चुना था कि मसीह के वचनों पर ध्यान और मनन करें, क्योंकि उसमें जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। आपने ज्योति को चुना है। हम इन दिनों बाइबल से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बुद्धि की बातों को जान रहे हैं। दोस्तों, वचन कहता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वह उत्तम और संपूर्ण है। बाइबल मनुष्यों के लिए परमेश्वर का ज्ञान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है। बाइबल हमें आगाह करती है कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। मन क्या है? हमारा हृदय, हमारे हृदय में छिपी बातें। आपके मन में क्या है, केवल दो जन जानते हैं, एक परमेश्वर और दूसरा आप। दोस्तों, हर एक मनुष्य अपने हृदय की गहराई में यह जानता है कि वह सही है या गलत, उसमें कुटिलता है या भलाई, दुष्टता है या परोपकार। आप और मैं परमेश्वर के सामने अपने मन की बातों को छिपा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे न्याय के समय उन बातों पर ध्यान करेगा और उसके आधार पर लेखा लेगा। ये नीति वचन इसलिए दिए गए हैं कि हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन के दर्पण या आईने में जांचें और उसे शुद्ध तथा साफ करने का काम करें। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि परमेश्वर हमसे आज क्या बातें करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 से आरंभ करें। यह अत्यधिक अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके छोटे छोटे वाक्य लंबे लंबे अनुभवों की गाथा है, जिसे समय और कष्टों की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा है। उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही अर्थपूर्ण और वास्तविक बनाया जा सकता है। नीति वचन हर समय के लिए है। यद्यपि नीति वचन इस्राएलियों के व्यवस्था पालन के लिए थे, वे आज हम सबसे भी विशेष रूप से बातें करते हैं। धनवान, गरीब, स्त्री, पुरुष आदि सब के लिए यह एक ऐसी पुस्तक है जो हम सबके मन को छू जाती है। नीति वचन 16 अध्याय के 1 पद में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। डॉक्टर एच आयरनसाइड इसका अर्थ इस प्रकार दर्शाते हैं, मन के उद्देश्य मनुष्य के होते हैं, परंतु मुंह से निकलने वाली बात यहोवा की ओर से होती है। हमारी भाषा में इसे कहते हैं, मनुष्य सोचता है, परमेश्वर कुछ और करता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। आप और मैं योजना बनाकर उसका प्रबंध करते हैं, परंतु जब कहने और करने का समय आता है, तब परमेश्वर का निर्णय अंतिम होता है। हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ही है जो अंतिम निर्णय देता है। हम नीति वचन 16 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हमने नीति वचन में इसे देखा है। नीति वचन 14 उसके 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे प्रियो, यदि आपने भटकी हुओं को उद्धार का संदेश सुनाया है या आप प्रचारक या शिक्षक हैं, तो आपको अधिकांश समय जो उत्तर मिलते हैं उन्हें आप जानते हैं। मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मेरे साथ समस्या क्या है? मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा हो सकता हूं। मैं एक ईमानदार मनुष्य हूं।
मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मुझे इससे चुनौती भी दी गई है। ऐसे अनेक विश्वासी हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर के समक्ष उनका चाल चलन सिद्ध है। यह संपूर्ण विषय पहला यूहन्ना की पत्री में समाया हुआ है। आइए पढ़ें पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 पद। लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, हम परमेश्वर के वचन का दर्पण अपने जीवन के सामने रखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है और हम परमेश्वर के प्रतिमान में सिद्ध नहीं हैं। आपका समाज आपको सम्मान प्रदान कर सकता है, कलीसिया आपकी सराहना कर सकती है, आपके पड़ोसी आपका गुणगान कर सकते हैं, परंतु मेरे मित्रों, जब आप परमेश्वर के वचन की ज्योति में स्वयं को देखेंगे तब आपको अपनी कमियों का और आवश्यकता का बोध होगा और अपने जीवन के दाग भी दिखाई देंगे। आपको समझ में आएगा कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ, आपका चाल चलन आपकी अपनी दृष्टि में उचित होगा परंतु परमेश्वर के दृष्टि में नहीं है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में स्पष्ट कहा गया है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यूहन्ना मसीही जनों से कह रहा है जो आराधना में आराम से बैठकर दूसरों पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं वे बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। मेरे विचार में कुछ धर्मी जनों ने तो परमेश्वर से भी जगह देने को कह दिया है कि वे उसके बराबर में बैठ जाएं और अपने साथ के विश्वासियों का न्याय करें। मनुष्य का चाल चलन उसकी दृष्टि में उचित है परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। मित्रों, मैं जानना चाहता हूं, क्या आपने मन को तौलने वाले तराजू को देखा है? मैं आपको बताता हूं कि यह परमेश्वर का वचन है। वह एक दर्पण है, वह एक तराजू है जो कहता है कि आप में कमी है, आप सिद्ध नहीं हैं। गलातियों की पत्री का अध्ययन करवाते समय मुझे कुछ लोगों ने गलत समझा है। वे मुझे लिखते हैं, आपके अनुसार मूसा की व्यवस्था आज के लिए अच्छी नहीं है, वह आज व्यवहारिक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने जो कहा वह है, व्यवस्था से आपको उद्धार प्राप्त नहीं होगा। पौलुस कहता है कि व्यवस्था भली है, वह एक दर्पण है, वह आप पर प्रकट करती है कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन यह कह सकते हैं कि आप उसमें सिद्ध हैं, तो सच यह है कि आपको व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। व्यवस्था में सिद्धता की अनिवार्यता है जिसे हम नहीं ला सकते हैं। इस कारण हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। व्यवस्था का कारण यही है, वह हमें शिक्षक के समान मसीह के पास लाती है। वह आपका हाथ पकड़कर आपको मसीह के क्रूस के पास लाती है और कहती है, मेरे बच्चों, तुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। व्यवस्था भली है परंतु आपका उद्धार नहीं कर सकती। जी हाँ, यदि परमेश्वर के वचन के सामने भी मनुष्य कहे कि उसका चाल चलन उचित है तो वह अंधा है। परमेश्वर मन को जांचता है। नीति वचन 16 के 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। ध्यान दीजिए, अपने कार्यों को यहोवा पर डाल दो तो वह सब संभाल लेगा। मेरे उद्धार का मार्ग यही था। अपनी युवावस्था में मैं घर से दूर चला गया था और पाप में पड़ गया।
घर आकर मैं आत्मा में बहुत परेशान था। तब मेरे पास्टर ने मुझे बताया कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित नहीं है। प्रभु यीशु ने मेरे पाप उठा लिए हैं और मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता हूं और परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो जाता है। उस समय मैंने अपने पाप प्रभु यीशु पर डाल दिए। आज भी कई बार रात में सो नहीं पाता हूं तो मैं बिस्तर में लेटकर कहता हूं, प्रभु यीशु, मैं आप पर निर्भर करता हूं। अपने काम परमेश्वर पर डाल दो और आराम करो। क्या आप कल की, अगले सप्ताह की, अगले वर्ष की या अनदेखे संसार की चिंता करते हैं? यह कैसा होगा? आप सब कुछ उसके हाथ में क्यों नहीं दे देते? अपने कामों को यहोवा पर डाल दें। यह कैसा अद्भुत चित्रण है। नीति वचन 16:4 में आगे लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। मेरे मित्रों, यह एक प्रभावी औषधि है। परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है या उसमें ज्वार क्यों आता है? आप कहेंगे कि यह प्रकृति के नियमों के कारण होता है। तो ये नियम किसने बनाए हैं? समुद्र का पानी खारा क्यों है? परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। वह सृजनहार है और यह उसकी इच्छा है। आप कहेंगे कि यह भूमि का नमक है जो समुद्र में आता है, परंतु वह नमक भूमि में किसने रखा? मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि आप विकासवाद को कहां तक मानते हैं, परंतु निश्चित है कि आरंभ में कुछ वस्तु का होना आवश्यक है कि आरंभ हो। आप जानते हैं यह किसने आरंभ किया? परमेश्वर ने। यही नहीं, उसने सब कुछ एक उद्देश्य के निमित्त बनाया है। मनुष्य का मुख्य अंत क्या है? मैंने वर्षों पूर्व यह सीखा था और यह अच्छा है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का महिमान्वित करना और उसका अनंत आनंद लेना। आप जहां भी हों, जो भी हों, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमान्वित के निमित्त सृजा है। अब कोई पूछे कि आप सड़क पर भटकने वाले शराबी के बारे में क्या कहेंगे? दुष्ट मनुष्य के विषय क्या कहें? खोए हुए मनुष्य के विषय क्या कहें? क्या वह परमेश्वर के महिमान्वित के लिए है? मेरे प्रियो, यह एक कड़वी औषधि है। क्या आप इसे खाने के लिए तैयार हैं? यह सब परमेश्वर के महिमान्वित के लिए है। आप कहेंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मुझे स्मरण नहीं कि परमेश्वर ने कभी किसी से पूछा हो कि वह उसकी बात को पसंद करता है या नहीं। मुझसे तो उसने कभी भी नहीं पूछा है। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि बहुत सी बातें जिसे मैं नहीं समझता हूं और मेरे विचार में मैं परमेश्वर को कुछ अच्छे सुझाव दे सकता हूं, परंतु परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चे, मैंने यह जगत तेरे लिए नहीं बनाया है। यह जगत मेरे लिए है, तू भी मेरे लिए है। तू अच्छा हो या बुरा, तू मेरे महिमान्वित के लिए ही है। तू उद्धार प्राप्त हो या उद्धार से वंचित, मेरे महिमान्वित के लिए है। आज परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। आपके विचार में क्या समय नहीं आ गया कि हम परमेश्वर के कदमों से कदम मिलाकर चलें? वही एकमात्र संचालक है। अधिकांश मनुष्य सुनिश्चित करते हैं कि वे भीड़ के साथ चलें, सांसारिक चलन अपनाएं, सुविधा के साथ चलें। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि इस संसार में सफलता क्या है, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि सब कुछ अंत में परमेश्वर के महिमान्वित के लिए ही है। दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। भजन संहिता 76 में लिखा है, भजन संहिता 76 के 10 में,
निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी। यह वह कैसे करेगा, मैं नहीं जानता। हम प्रतीक्षा करें, वह एक दिन हमें अवश्य दिखाएगा। क्या आप उस पर भरोसा रखेंगे और अपने मार्ग उसके हाथों में छोड़कर उसके साथ साथ चलें? सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमेश्वर इस जगत को अपनी योजना और अपने उद्देश्य के निमित्त चला रहा है। एक प्राचीन कहावत है, परमेश्वर की चौपड़ तैयार है। आपको अच्छी लगे या बुरी, परमेश्वर कहता है, मेरे साथ मत खेल, ऐसा व्यवहार मत कर जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, जैसे कि यह आपका जगत है और आप अपने तरीके से इसे चलाएंगे। मैं एक बात समझा देना चाहता हूं कि मेरे साथ खेलोगे तो अवश्य हारोगे। यह मेरा जगत है और मैं अपने तरीके से खेलता हूं, तुम्हारे तरीके से नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा खेल कैसा चलेगा, तुम नहीं जानते हो। हमारे लिए सिर्फ एक काम है, परमेश्वर के कदमों से कदम मिलाएं। वचन कहता है कि मूर्ख के लिए परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। इब्रानियों के पत्र 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह एक औषधि है, क्या सही नहीं है? यह मनुष्य के लिए अत्यधिक कड़वी है। हम नीति वचन 16:7 में पढ़ते हैं, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। मैंने इस पद से बहुत संघर्ष किया है और विचारकों के मत भी इस विषय में खोजे हैं। इसका अर्थ क्या यह है कि आपके चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न हो तो आपके बैरी नहीं होंगे। यदि यह सच हो तो कोई भी परमेश्वर के लोगों का बैरी नहीं होगा, परंतु उसका बैरी है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है तो बैरी आपसे घृणा करेगा, परंतु रोचक बात तो यह है कि वे यह अवश्य स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर आपको काम में ले रहा है। यही एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे बारे में किसी ने एक अति उत्तम बात कही, मैं उससे घृणा करता हूं और वह परमेश्वर का वचन सिखाता है। मैं उससे कहता हूं, मेरे बैरी धन्यवाद, आप इस नीति वचन को पूरा करते हैं। यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा, मुझे यह नीति वचन बहुत पसंद है। आइए देखें, नीति वचन 16:11 में लिखा है, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटकरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। यह वचन कसाई, रसोइया और मोमबत्ती बनाने वाले के लिए भी है। नीति वचन 16:18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मैंने इसे अपनी बाइबल में रेखांकित अर्थात चिन्हित किया हुआ है। नीति वचन 16:19 में लिखा है, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। यहाँ फिर परमेश्वर की घृणित वस्तु का नाम दिया गया है, घमंड। परमेश्वर की घृणा सूची में घमंड सबसे पहला है। नीति वचन 6:16 में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। घमंड ही के कारण प्रधान स्वर्गदूत शैतान बना था। वह भोर का सितारा था, इब्लिस अर्थात लूसीफर। परमेश्वर की सर्वोच्च सृष्टि में लूसीफर के जीवन में पाप आ गया।
यह पाप क्या था? घमंड। उसने परमेश्वर से ऊंचा होने की ठानी, क्योंकि उसे परमेश्वर ने अति महान बनाया था। उसे परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा भी दी थी। स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर की सृष्टि को दिया गया एक अति खतरनाक साधन है। कुछ पशु पक्षी सृजन वृत्ति के कारण ठंडे से गर्म स्थान में आते हैं। यह उनकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। मनुष्य में परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा निहित की है, परंतु इस स्वतंत्र इच्छा के साथ परमेश्वर से विद्रोह और घमंड करने की संभावना भी है। पवित्र शास्त्र में इसके अनेक उदाहरण हैं। एस्तेर की पुस्तक में हामान, अबशालोम का अपने पिता से विद्रोह, फिलिस्ती गोलियत का घमंड, आहाब का घमंड आदि। नीति वचन 16 के 24 में आगे लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ध्यान दीजिए, मन भावने वचन। हमें अच्छे शब्द सुनना अच्छा लगता है। समाचार पत्रों में तो आपको प्रतिदिन बुरा समाचार ही सुनने और पढ़ने को मिलता है, परंतु बहुत बुरी बात तो यह है कि मनुष्य प्रायः बाइबल नहीं पढ़ता है, जबकि बाइबल में तो हमें सब अच्छा समाचार ही पढ़ने को मिलता है। यही तो सुसमाचार है। मेरे मित्रों, हमें मन भावन शब्द काम में लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए और हमें गोल मोल कर बातें करना पड़े। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मन भावन शब्द काम में लेते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं? आज समय है कि आप अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय लें। तो आइए आज हम अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय लें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज पुनः हमने वचन में देखा कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आप परमेश्वर के सामने घमंड या गर्व नहीं कर सकते। हमारे पास गर्व या घमंड करने के लिए है ही क्या? परमेश्वर आपके घमंड को विनाश में बदल देगा यदि आप बदलते नहीं हैं तो। परमेश्वर सभी मनुष्यों को अवसर प्रदान करता है कि वे मन फिराएं। क्यों? क्योंकि वह हमारे मनों को जांचता है। मित्रों, सदा एक बात याद रखें कि हम परमेश्वर के सामने केवल एक नम्र और पश्चातापी मनुष्य के रूप में जा सकते हैं, क्योंकि हम पापी हैं। यद्यपि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, पर हमारा स्वभाव पाप का ही है। एक सजा याफ्ता मुजरिम न्यायी के सामने सिर उठा नहीं सकता, क्योंकि वह उसके अपराधों को जानता है। उसने क्या क्रूरता की है उस बात को जानता है। वैसे ही परमेश्वर हमारे पापों को जानता है, हमारे मनों को जानता है, और उसके सामने हमारे सारे विचार और योजनाएं खुली हुई किताब की तरह हैं। दोस्तों, आज मनुष्यों के लिए केवल एक मार्ग है कि हम परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें, उससे क्षमा याचना करें, क्योंकि उसके पास क्षमा करने का गुण और मन दोनों है। वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। क्या आज आप अपने पापों को मानने के लिए तैयार हैं? तो वह हमें क्षमा करने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि वह एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके सन्मुख जब आते हैं, आपके वचन के आईने में जब अपने जीवन को देखते हैं प्रभु, तो हम पाते हैं कि हम में दुष्टता, कुटिलता, पाप, हर प्रकार की गंदी बातें, विचार भरे हुए हैं। और प्रभु, आपके सन्मुख हमारा कोई भी आधार नहीं है, लेकिन हम केवल प्रभु मसीह यीशु के नाम से इस बात के लिए प्रभु हम प्रयास करते हैं और कह सकते हैं कि मसीह यीशु के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं, क्योंकि हमारे पाप उसमें क्षमा किए गए हैं। पिता परमेश्वर, हमारे आज दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि वे घमंड और गर्व को छोड़कर प्रभु आपके सम्मुख नम्र और दीन बनकर आए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है प्रभु जिसके कारण हम गर्व करें। प्रभु, आप तभी हमें ग्रहण करते हैं जब हम अपने आप को शून्य बनाकर आपके सन्मुख आते हैं। पिता, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना है
यदि वे आज अपना जीवन आपके सामने समर्पित कर रहे हैं, अपने पापों के लिए खेदित हो रहे हैं, तो आप उनकी सहायता करें, पापों को क्षमा करें, उन्हें पवित्र जीवन प्रदान करके उन्हें एक नया मनुष्य बनाएं। हमारे सारे लोगों के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है। विशेष विनती है प्रभु, कलीसियाओं के लिए, पासबानों के लिए, प्रचारकों के लिए प्रभु, जो आपकी सेवा में है प्रभु, आज उन पर आप अपना अनुग्रह प्रदान करें, उनकी सेवा को आशीषित करें, होने दे कि उनके जीवन से आपको महिमा मिले। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें एक फ़ोन करके सूचित करें। आपके SMS का भी हमें इंतज़ार रहता है। आपके प्रत्युत्तर हमें प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जब आप फ़ोन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचा है। आपका एक मिस कॉल भी इस बात को हमें बता सकता है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, जीभ। नीति वचन 15 अध्याय मूलतः मानव शरीर के जीभ के सही उपयोग की शिक्षा प्रदान करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मनुष्य के मन को तौलने वाला तराजू किसे कहा गया है? ए, परमेश्वर की शिक्षा, बी, परमेश्वर का वचन, सी, परमेश्वर का क्रोध, डी, परमेश्वर का प्रेम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।